एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड को बढ़ाओ। बॉक्स को अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नचेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मैं कुप्पा घाट में गुरु निवास में एक रोज घूम रहा था। गुरु महाराज जी पूछ रहे थे पूषण सेवी महाराज से कि अभी दिन है कि रात, दिन है कि रात। संतई महाराज ने कहा हुजूर अभी दिन है। दिन है कहाँ, झूठ बोलते हैं। चुप हो गए। कौन दिन है? कहा हुजूर रविवार। सोमवार है। कहा जी हुजूर गलती हो गई, सोमवार। कई महीना तक रविवार गुरु महाराज होने ही नहीं देते थे। शनिवार हो, उसके बाद सोमवार। तो लोगों को कहते थे कि भाई आप लोग जाकर के आश्रम तरफ जो माइक है उसको बंद करके स्तुति सत्संग कर लीजिए, क्योंकि रविवार होगा तब न गुरु महाराज देंगे। अब कौन दुनिया में थे, लोग पूछते थे संतई महाराज से कि हुजूर नहीं जाएंगे। कहा हुजूर इंडिया में है ही नहीं तो जाएंगे कैसे, क्योंकि इंडिया का दिन है तो अमेरिका का रात, अमेरिका में रात तो इंडिया का दिन है। तो महापुरुष किस रूप में रहते हैं उसका कोई ठिकाना। गुरु नानक साहब का सत्संग चलता था रात में। अब रात में सत्संग शुरू हो तो चोरी बहुत होती थी नगर में, क्योंकि भोले भाले लोग सब सत्संग में चलते हैं, सब कुछ खोल खाल करके चल देते। विश्वास, इसीलिए चोर को सुविधा है कि बढ़िया सत्संग सुनो तुम लोग, हम अपना भी सत्संग कर लेते हैं बीच में। इसमें भी आते हैं बहुत आदमी भावना लेकर के, ये कहिएगा सब सत्संग सुनने के लिए आए, सो बात नहीं है। बहुत माए बहन भाई का चप्पल टूट गया होगा ना, वो भी वही टुटल का पहन के आए होंगे, खोजते हैं कि कहाँ सब चप्पल रखल।
जहाँ बढ़िया होगा वहीं खोल के रखेंगे, 2-4 आधा घंटा बैठेंगे, 10 मिनट देखेंगे, सब एकदम तल्लीन है, सुन रहे हैं, तो बीचे में उठ करके जाएंगे, बढ़िया पहन लेंगे, चल। कहीं पकड़ा गए तब तो क्या, अरे भूल हो गई, गलती हो गई, कि तुमको नहीं सुझाता कि हमारा टूटल का चप्पल है, तो भूल कैसे हो गई। तो बहुत आतिशी भावना से चला है बहिना सत्संग सुने ल, भोजो खेबे है या मेला घूमबे, चप्पलो चरेबे, घर चलेबे, इस भावना से भी लोग आते हैं। तो अपना भी सावधानी रखिए 10 आदमी के बीच। गुरु नानक साहब का सत्संग चले तो चोरी होती थी, तो लोगों ने जाके राजा से शिकायत किया, महाराज ये बाबा जी जब से सत्संग शुरू किए हैं नगर में बहुत चोरी होती है। गुरु नानक साहब से कहा गया कि महाराज आप दिन में सत्संग कर लीजिए, रात में नहीं कीजिए। कहा तुम्हारे लिए दिन भले है, मेरे लिए रात ही दिन है, हमको नहीं पता है कि रात कब होती दिन कब। कौन दुनिया में थे, ख्याल कीजिएगा, मुझे नहीं पता है कि दिन है कि रात है। तुम अपने लोगों को मना कर दो, नहीं आएगा। हम थोड़े बुलाने जाते सबको, हम अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, उनको आना है तो आबे, नहीं आबे तो नहीं। मेरा काम है सत्संग करना, जीव को चेताना, आबे कि नहीं आबे मना करो। राजा को हुआ कि बाबाजी से बेसी झंझट भी मोल नहीं लेना चाहिए, तो प्रजा को ही फरमान दे दिया कि 9 बजे रात के बाद और 3 बजे के पहले, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के पहले अगर नगर में कोई घूमते पाएंगे तो उनको सूखी गाछ में ले जा करके अब बांध कर उनके पीठ पर कील ठोक दिया जाएगा, यानी मृत्यु दंड उनको मिलेगा। नगर में फरमान दे दिया। तो जो जिज्ञासु भक्त है उनको कौन रोक सकता है। बहानेबाज को तो महाराज बहुत समय है, ताश खेल रहा, पूछे सत्य की कहिए, फुर्सते नहीं मिले। 16 आना बहानाबाजी नहीं कहेगा कि मैं मन नहीं लागे छे, ये नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ फुर्सत नहीं, बहाना, दंड तो उनको अलग मिलेगा, वो बाद में सुनिएगा। तो का कील ठोक दिया जाएगा। जो जिज्ञासु भक्त हैं उस सत्य के लिए तो जान भी देता, कुर्बानी देता है। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, अधिक देर तक बादल में सूरज छिप न सकेगा। छिपा हो कीच में पर तेज हीरा खो नहीं सकता, छिपा ले अग्नि को तिनका हरगिज हो नहीं सकता। कौन रोक सकता है। जिज्ञासु भक्त है वो 8:30 बजे चले जाते थे, पकड़ो। 9 बजे के बाद राजा का फरमान है 3 बजे के पहले पकड़े जाएंगे तो कील ठोका जाएगा। वो 8:30 बजे चले जाते थे, अपने पासे में सामान ले लेते थे, खाने की सामग्री ले लेते, वहीं बैठ कर खा लेते थे। संजोग ऐसा लगा कि बाबा जी के सत्संग में तो उतना ही लोग आ रहे हैं। लोग जाके कह रहा महाराज आपका एक भी फरमान तो नहीं मान रहा, अब मैं क्या करूं। फरमान तो मैं दिया कि लोग नहीं निकले रात में, अब 100 लगा रहा है वो लोग अपना ही, मैं क्या करूं। नीतीश बाबू लगा दिए हैं कि शराब मत पियो, ठीक है दिन में नहीं पिएंगे, कमर में खुश करके शर्ट के नीचे ही ले जाकर बाधे में पी लेंगे। तो उसको क्या करेगा नीतीश का सरकार के ननो इसका रोक सकेगा। बिहार में बंद है तो बिहार में ना बंद है, झारखंड में फिर ये है बॉर्डर पर जाकर पी लेंगे।
कोई आपका अगर नैतिक स्तर गिर गया है तो दुनिया में कोई आपको नहीं सुधार सकता। आपको भी अपना विचार होना चाहिए, हमको छोड़ना, हमें शराब छोड़ना है तो हम ही छोड़ा देंगे। सल्फर 200 पावर लीजिए, अब पक्का शराबी को रोज 2 बार पिलाना दीजिए, 4 दिन में शराब देख उल्टी हो जाएगा। लेकिन मन हो उनका भी तब तो वो कहेगा बाबा जी दल के तो हम पनिए मिला कर पी लेंगे। बाबा जी बात मान लिए, पी लिए, 5 दिन खेलिए नहीं तो देख लिए तो यो मन लागे छे जी चल रहे छे। तो खैनी छोड़ना चाहते हैं, फास्फोरस ले लीजिए 200 पावर का, देखिएगा खैनी तुरंत छूटेगा। या मन में तो होता है कि की करिए बाबा, 5 आदमी चल आवे छे दुआर पर तो सिलौठी लड़ी चला ले छे। जिनके भीतर में गंदा विचार नहीं उत्पन्न होता। आपके बगले में वैशाली है, वैशाली, वैशाली में हर घर में खैनी की खेती, हर घर, जैसे इधर मक्के गेहूं उपजाते हैं वैसे खैनी। धनवान व्यक्ति अपने दरवाजा पर दिखते त्रिपाल टांग देंगे, वो नीचे की छाया में खैनी सुखाते, काला काला खैनी रहे, बड़ा कीमत बढ़ जाता उनका। और गरीब आदमी क्या करेगा, काट लेता है, ले जाता है गाछ के पास में घुमा घुमा के बड़ पीपल आम के जड़ में खड़ा कर देता। और कुत्ता का क्या स्वभाव है, गीदड़ का क्या स्वभाव है, आप लोग कभी कभी परिचित होंगे। कुत्ता को बड़ा आसान होता पैर उठाने में, और वहीं पर मूत्रालय शौचालय सब कुत्ता बना देता। और ऊपर से जटायु संपादिक परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना भी डालते रहते। और जब तक में खैनी सूखेगा कुतबा गिदड़ का पखनो सूख जाता, अब पते नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी। अब उसको कहते हैं देव दुर्लभ शरीर, और उसमें लाके मुंह में डालते रहते। भीतर में रहने वाला भगवान का दर फेंकवा देते हैं, फिर भी ऐसा हरामी मन फिर लाके डाल देता। कि कौन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कि बीच बीच में टॉनिक दे रहे हो, दम माटी भी पकड़ेगा तो पता चल जाएगा, तब कहिएगा डॉक्टर साहब है ना बीमारी, तब क्या होगा। तो नानक बाबा के सत्संग तो चल ही रहा था, लोग जाहिर है। एक नौजवान के पिता बीमार पड़ गए, बाप का अकेला पुत्र संवाद गया जैसे तैसे कि सुबह तक में पिता रहेंगे। अब बेचारा सोचा सत्संग को तो नहीं छोड़ेंगे, सत्संग को नहीं छोड़ेंगे, सब काम होगा, सत्संग छोड़ेंगे जिस काम से जा रहे मिला के देखे काम नहीं होगा। सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत, छीजत पाप समूह हरे, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल, कालो भागेगा, काल भागेगा, हरदम रटो कबहू न हटो। गुरु महाराज है, ब्रह्म ऋषि की वाणी है, ब्रह्म वाणी। एक बात तो देखो, तो एक बार तो ले लेते हैं बाबा नाम तो जपबे न करे छिए, एक रति को जोर लगावे छोड़ दिए भरमासा। नौजवान कहा महापुरुष की अमृत वाणी हो रही है, बम वाणी क्यों हो जाए। आप नानक बाबा के सुनेंगे, आपके संत मत में सुन लीजिए। गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था कुप्पा घाट आश्रम में, साप्ताहिक सत्संग। अररिया जिला के एक प्रोफेसर साहब आए हुए थे, सत्संग में बैठे हुए हैं। उनकी छोटी बेटी थी 5 साल की, वो चली गई गंगा में नहाने, डूब गई। हल्ला मच गया यहाँ कि प्रोफेसर की बेटी डूब गई। वो बैठे हुए सत्संग आके इनको बोले, मेरे जाने से भी तो बचेगी नहीं, क्योंकि मैं तैराक हूं नहीं। अब गुरु महाराज का प्रवचनों छूट जाएगा, बेटियों छूट गया, इसलिए क्यों एक वो काम कर लेते। सुनते रह गए सत्संग, सुनते रह गए। सत्संग के बाद लोगों ने कहा भाई कम से कम देखो तो, और लोग सब गए गंगा किनारे। तो तब तक वहां आजी कोठी है कुप्पा घाट के,
पश्चिम साइड वहां एक आदमी रखे हुए है ना, लड़की को घुमाते हैं, है ना, काहे के लिए पानी पिएगी, काहे के लिए कुछ होगा। किनारे कौन फेंक दिया, उठा के लाए गुरु महाराज के पास में। पूछते हैं 5 साल की नन्ही बच्ची, उनके माँ तो बिकल थी, रो रही थी। कहा बाबू कौन निकाला तुमको? वो बच्ची कहती मैं ही बाबा। महाराज की जय। मैं ही बाबा। वो बाबा है ना, कहा वे हमरा उठा लल के पेन किनारा में फेंकल के। तू देख ले, देखलिए ना, यह है बाबा। अब उनको कौन सिखाया था? 5 साल का बच्ची। किसने बताया? एक पकड़ लिया, काम बना दिया। वो नौजवान भी वही रहा। नानक बाबा का सत्संग चल रहा है। पिताजी मेरे जाने से भी बचेगा नहीं। मैं कोई डॉक्टर, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। महापुरुष की अमृत वाणी हो रही है यहाँ। अमृत वाणी, अभी फोन आ जाए देखिएगा किसी के घर से, बुढ़िया के तबीयत खराब था, बुढ़वा ढेको न पहनेगा, दे दरबा दे दरबा। महाराज आधा घंटा 1 घंटा कम से कम मोबाइल को बंद करके रखिए, कुछ नहीं होगा, गारंटी कुछ नहीं होगा। अगर सत्संग चलता हो कुछ नहीं होगा, लेकिन सब तो खोल कर रखे थे, कखनी डरिया में के फोन चले थे, है ना। सत्संग में ध्यान है कि घर पर ध्यान है? नौजवान सोचा सत्संग चल रहा है, महापुरुष की अमृतवाणी को ही सुनना है। सत्संग समाप्त हो गया 12-1 बजे रात में, नानक बाबा का सत्संग। अब लड़का की छटपटी मच गई, क्या करे? कहीं मेरे जाते जाते पिताजी शरीर त्याग दिए तो मेरे लिए तो एक कलंक लगे। सोचा बाहर से जाएंगे, जगह जगह पुलिस खड़ी है, चौक चौराहे पुलिस होगी, पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं नदी के किनारे निकल जाए, वहां पर कौन जाएंगे। चला गया लड़का नदी के किनारे, किनारे किनारे चलने लगा। लेकिन पुलिस दूर से देखती है कि कोई चोर भागा जा रहा। पुलिस जाकर घेर लिया, कहा तुम कहां चोरी की हो? सत्य बात बताया, मैं चोरी नहीं किया, मैं राजा की आज्ञा को माना। राजा का फरमान है कि 9 बजे के बाद 3 बजे के पहले पकड़े जाओगे तो उनको सूखी गाछ में बांध करके पीठ पर कील ठोका जाएगा, यानी मृत्यु दंड उनकी होगी, मौत। महाराज मैं 8:30 बजे जाता था, मैं सत्संग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरी प्राण है, महापुरुष का नाम है, मेरा प्राण महापुरुष का नाम। मैं चला आता। आज मेरे साथ ये दुर्भाग्य है, मेरे पिताजी बीमार, इसलिए मैं राजा का फरमान तो माना ही। अब जाने से मैंने कहा कि नदी किनारे से भाग जाऊं, ये पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, आप पकड़ लिए हो। चलो राजा के सामने ले सारी वृतांत सुनाई। राजा ने कहा जब मेरा फरमान था, कहा महाराज आपकी आज्ञा मैंने मानी, लेकिन मेरे साथ पिताजी हैं, मैं अकेले भाई में हूं, देखने वाला कोई नहीं, इसलिए सत्संग को मैं छोड़ा नहीं। समय से पहले मैं निकला, जरूर मुझ पर रहम कीजिए। राजा का थोड़ा पिघला, लेकिन मंत्री ने कहा महाराज कानून तो कानून है, कानून को मजबूती से पालन करना चाहिए, इसमें ढिलाई नहीं, तो आपका कानून फेल होगा। तो क्या होना चाहिए कि जो नियम वो होना चाहिए। ठीक, ले गया लड़का को, सूखी गाछ में बांध दिया, अब पीठ पर बरका कील रखा, हथौड़ा देता। नौजवान कहता 1 सेकेंड रुक जाओ, मुझे उससे दिव्यात्मा से प्रार्थना करने दो। हे परमात्मा, सत्य काम में अगर मेरी जान जा रही है तो मैं समझता हूं कि सौदा सस्ते में पट रहा है, लेकिन
आपके सत्संग में कोई नहीं आएंगे, जरा इसका कील का हथौड़ा का न्याय तुम कर देना। कह करके नौजवान आंख बंद किए, उधर देखने लग गए। उधर देखने वाला नौजवान को देखने लग गए। कहा मारो कील। जो ही मारा हथौड़ा कील, हथौड़ा भी टूट गया, कील भी टूट गया। सूखी गाज जो था हरा भरा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की ये जय। नानक बाबा की वाणी सत्संग योग में है, साधु कृपा ते सूखा हरिया। साधु कृपा से हरा भरा, उस सूखा हुआ गाछ भी हरा भरा हो गया। नियम था सूखा गाछ में बांधो, गाछे सुखाब नहीं। कील भी समाप्त, हथौड़ा भी टूट गया। विश्वास हो पक्का, काम होता पक्का, तो क्या होगा, कैसे होता है, उन्हीं के समाप्त सुन रहे थे। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगो अपि ज्ञानेनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? अब पहले मोक्ष को समझ लीजिए, तब योग और ज्ञान को समझिएगा। मोक्ष क्या चीज है? इसका मतलब आपके ऊपर बंधन है। झील में रहने वाला निकलने के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि वहां भोजन भी मिलता है, ठहरने का इंतजाम भी मिलता है, सारी सुविधा भी मौजूद है। निकलना क्यों चाह रहे हैं? वही दीवाल का फंदा है। उसी तरह से आपके शरीर एक नहीं है, चार जड़ शरीर है, एक चेतन का शरीर। इसी फंदा से आप हैं कहां फंसे हैं? गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसे, सो माया बस भयो गोसाई, बंधों की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश ये जीव है, वही अलग हुआ उनसे, और जब से उनसे अलग वही बंधन में पड़ गया। इसी से छूटना है ना। अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आने लगती है। थोड़ा भी अभी सुर्ख हो ना देखिएगा, सब देखिएगा उधरे चूल्हा के तरफ, अनिल बाबू के चूल्हा के तरफ बन ले उतर ले कोई बेर की ना है कि तब तक दम मारे है ना। भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जोग की बात होती है। वियोग हुआ है, ईश्वर अंश का अंश है, यही उनसे अलग हुआ। जीव जब ते हरिते बिलगान्य, तब ते देह गेह निज जान्य, माया बस स्वरूप बिसरायो, तई भ्रम ते नाना दुख पायो। जीव जब से अलग हुआ, दुख उनके साथ हो गया, फिर वही बंधन का कारण बना। तई मोक्ष का मतलब होता सारे दुखों से छूटने का स्थान। मोक्ष, मोक्ष को हमारे मुसलमान भाई कहते हैं नजात, मोक्ष को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सल्वेशन, वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं अपवर्ग, यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान, जहां पर मौत का भी प्रवेश नहीं, जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, जहां पवन भी नहीं या पानी भी नहीं, जहां बिना दीप के उजियारी, ना तेल है ना घी है फिर भी प्रकाशमान है, जहां काल की भी पहुंच नहीं है, वही मोक्ष धाम। कन कबीर साहब कहते हैं,
कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, सूरज का उदय नहीं है।